नमस्ते, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आपका जिनका भी बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी प्रैक्टिसेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और आपके इस वर्तमान मैं समय के लिए धन्यवाद। मैं निकलती हूँ। ओके। तो फिर आज हम देखेंगे कि क्या सीख रहे थे हम मैजिक मिरर के बारे में सीख रहे थे। मिरर तो मिरर ही है, लेकिन हम उसको मैजिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसमें अपनी कृतज्ञता को ऐड ऑन कर देते हैं। तो जब कृतज्ञता ऐड ऑन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मैजिक मिरर बन जाता है। तो जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। और जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो क्या करना है? स्वयं के लिए कितनी कृतज्ञता है, आप स्वयं के लिए कृतज्ञ हो कि नहीं हो वो देखना है। ज्यादा से ज्यादा स्वयं के लिए क्या होना है? कृतज्ञ होना है, ताकि क्या हो? समृद्धि पास में आएगी। तो इसी पे ध्यान देना है कि मैं स्वयं के लिए कितना कृतज्ञ हूँ। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें। तो आपको क्या करना है? एक दर्पण लेना है और दर्पण में ही देखना है। मोबाइल का कैमरा ऑन करके नहीं देखना है, दर्पण में ही देखना है। क्योंकि जब मोबाइल के कैमरे में देखते हैं तो आंखें थोड़ी सी क्या होती है? बहंगी जैसी हो जाती है, मतलब आई कांटेक्ट नहीं होता है। तो जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए आपको एक मिरर लगेगा, एक दर्पण लगेगा, जिसमें आपको उस व्यक्ति को सीधे देखना है और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहना है। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरे। इसका अर्थ यह है कि आपने जितने लोगों के लिए भी धन्यवाद कहा है, जितने चैप्टर्स में भी किया है, उससे कहीं ज्यादा खुद के लिए क्या करना है? धन्यवाद देना है। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। तो आप अपने आपका जो प्रेजेंट का जो मोमेंट है उसके लिए क्या कहना है? आपको थैंक यू कहना है। और हर उस चीज के लिए आपको थैंक यू कहना है जो आप हो। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। तो कह रहे हैं कि आपने जितनी अभी तक क्या जितने भी चीजों के लिए थैंक यू कहा है और जितने लोगों के लिए आपने धन्यवाद कहा है, उस जो इमोशन का जो आपने यूज किया है, जो भावना का इस्तेमाल किया है, वो उतनी भावना, मतलब उस अमाउंट तक की भावना को खुद के लिए क्या करें? धन्यवाद करें। आप जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। मतलब आप जो भी हैं अपने आप के लिए क्या कहना है? कृतज्ञ बनना है। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखे हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये कह रहे हैं कि जितनी बार भी आप दर्पण में अपने आप को देखोगे, हर बार अपने लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहोगे। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप उन्हें मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकते हैं। तो क्या दिखती दुनिया में काम करना होता है ना, तो जब कुछ एक्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने किया है। तो जैसे कि अगर कोई सामने है और अगर मैंने अपने आप को देखा है कि मेरा कोई रिफ्लेक्शन देखा है, तो रिफ्लेक्शन हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? देखो कि जितनी बार भी अपना रिफ्लेक्शन देखो ना, उतनी बार थैंक यू बोलो। जैसे आप पानी दे रहे हो, पानी की सेवा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखते हो तो थैंक यू बोलो। और देखो किचन में काम करते समय बर्तन साफ करते हैं, हम बर्तन चमकाते हैं, तो बर्तन में जब हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तब हम अपने आप को थैंक यू कह सकते हैं। तो उसी तरह से मिरर में भी जितनी बार भी आप अपने आप को देखें उतनी बार थैंक यू बोले, और जितनी बार आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं उतनी बार खुद के लिए धन्यवाद दें। और कि जब धन्यवाद देते हैं, अगर सामने कोई है और उस बोलने की स्थिति में नहीं है, तो दो बार आंखों से अगर हम ब्लिंक कर देंगे तो क्या लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है दिखती दुनिया में और हमने अपने आप को थैंक यू कहा है। तो यही बोला है, यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में तीन चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ है। तो यह तीन चीजों के बारे में बोला है, लेकिन आपको क्या करना है? अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या करना है, आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको लिखना है कि आप अपनी कौन सी चीजों के बारे में कृतज्ञ हो। तो पहले इसकी एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट में कैसे बनाओगे? अपनी कॉपी में क्या दोगे?
अपनी कॉपी में हेडिंग दे दो, द थिंग्स ग्रेटफुल अबाउट माई सेल्फ। ये आपकी हेडिंग है, द थिंग्स ग्रेटफुल अबाउट माई सेल्फ। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें लिखनी है, कुछ नहीं, आपको काफी सारी चीजें लिखनी है, जिसके लिए कि आप अपने आप को क्या कर सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो। तो सबसे पहले आप फिजिकल देखो, जो फिजिकल एस्पेक्ट है ना हमारा, जो शारीरिक है, उसमें देखो कि आप कैसे कर सकते हो। तो क्या करोगे, आप कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, ऐसे लिख लेना है जैसे मेरा नाम ज्योति है, तो थैंक यू ज्योति, थैंक यू ज्योति फॉर योर मुस्कुराहट, फॉर स्माइल, बिकॉज क्या है, आप बिकॉज दे के भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधा अपनी मुस्कुराहट के लिए धन्यवाद, थैंक यू ज्योति तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए धन्यवाद, इस तरह से आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो बताओ, थैंक यू ज्योति फॉर योर ब्यूटीफुल आईज, क्योंकि तुम उससे देख पाती हो, सुंदर सुंदर हर कलर्स हम देख पाते हैं, पूरी दिखती दुनिया देख पाते हैं। और क्या लिखोगे बताओ, आपकी नोज, आपका माउथ, टंग, ईयर, हाथ, पाव, गला अच्छे से काम कर रहा है, दिल, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, ब्रेन, सब अच्छे से काम कर रहा है ना, तो उन सब के लिए क्या लिखोगे, एक आपको ये हेडिंग जैसे मैंने बताई, द थिंग्स ग्रेटफुल अबाउट माई सेल्फ, तो लिखोगे थैंक यू ज्योति, और आपका जो नाम है वो लिखोगे, उसके बाद में अपने शरीर के बारे में लिख दोगे। तो ये शरीर के ऊपर हो गया। अभी मेंटल लेवल पर आओ, मेंटल लेवल पे क्या है, दिमाग अच्छे से काम कर रहा है ना, दिमाग बता रहा है, सही गलत के बारे में बता रहा है, तो लिखो थैंक यू फॉर माई ब्रेन, थैंक यू फॉर माई दिमाग, कि वो मुझे क्या कर रहा है, सही चीजें बता रहा है, लिखो। और क्या लिखोगे, ये बहुत बड़ा एक असाइनमेंट है, जिसमें आपको लिख लिख कर करना है। जब आप ये लिख लोगे, तो जब आप मिरर के सामने बैठोगे, तो बहुत ज्यादा दिल से, गहराई से खुद के लिए क्या निकलेगा, वो चीज भर भर के सामने आएगी। अगर आपको अपने बाल पसंद है, तो लिख लो थैंक यू ज्योति फॉर योर ब्यूटीफुल हेयर, फॉर योर ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर, लिख सकते हो। और अगर आप में कोई क्वालिटी है, क्वालिटी में क्या होगा, आपकी, आप पोलाइट हो, हम्बल हो, काइंड हो, आप में धैर्य है, तो लिखोगे ना कि थैंक यू, अपना नाम लेके, कि मुझ में धैर्यता का गुण है, मुझे पोलाइटनेस का गुण है, मुझ में काइंडनेस का गुण है। और क्या लिखोगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो लिखोगे, अगर आप पब्लिक के सामने अच्छे से बोल पाते हो तो उसके बारे में लिखो, ये सब आपकी स्किल है ना। और क्या क्या आपकी स्किल, आप कुछ अच्छा गाना गाते हो, कुछ अच्छा इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो, कुछ अच्छी हैंडराइटिंग में आप लिखते हो, अच्छे आप प्रैक्टिशनर हो, मैजिक बुक को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, या किसी भी चीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। अगर आप आटा अच्छे से गूंथना जानते हो, तो लिख सकते हो ना थैंक यू, अपना नाम लेके, कि मैं, आटा मुझे बहुत अच्छे से गूंथना आता है, गोल रोटी बनानी आती है, कुछ खाना आप अच्छा बनाते हो, उसके लिए लिख सकते हो। अगर आपने आलू पराठा आपको अच्छा बनाना आता है, तो उसके लिए लिख सकते हो, लिखो। और क्या लिखोगे बताओ, बताओ। अगर आपकी, और ड्राइविंग, आपको ड्राइविंग आती है, आपको स्कूटी चलानी आती है, साइकिलिंग आती है, और और क्या आता है, आप एक्सरसाइज अच्छा करते हो, योग अभ्यास अच्छा करते हो, ध्यान अच्छा करते हो, और बताओ, और अपने बारे में बताओ मुझे। आप आज फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हो, आपको फिजिक्स का नॉलेज है, तो उसके लिए क्या करना है, ग्रेटफुल हो जाना है। तो थैंक यू बोलोगे, अपना नाम बोलोगे, और उस चीज के लिए, किस चीज के लिए, क्योंकि आपको सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज है, इंग्लिश अच्छी आती है, हिंदी अच्छी आती है, पंजाबी अच्छी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आती है, तो हर एक चीज के लिए क्या करना है, उसको थैंक यू लिखना है। आप रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हो, वो लिखो। आप मदर होने के लिए, आप एक केयरिंग मदर हो, लविंग डॉटर हो, और क्या हो, अच्छी बहन हो, अच्छे से हर रिश्ते, अच्छे दोस्त हो, और और बताओ, अच्छे से मोबाइल ऑपरेट करना जानते हो, अच्छे से क्या हो बताओ, कैसे लिखोगे, थैंक यू, थैंक यू लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, और फिर लिखोगे
थैंक यू लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, थैंक यू ज्योति, तुम बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन करना जानती हो, पब्लिक में बहुत अच्छे से बोलना जानती हो। और बताओ, कुछ अच्छी ड्रेसिंग सेंस है आप में, लिखो। अच्छी स्टाइलिंग आपको पता है, वो लिखो। आप डिसिप्लिन्ड हो, ये सब लिखना है आपको। ये पूरा पूरा, ये जो असाइनमेंट है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या क्या आप काम अच्छे करते हो वो लिखो। क्या क्या अच्छे काम करते हो, अचार अच्छा बनाते हो, और जो भी खाना अच्छा बनाते हो वो लिखो। दाल बाटी अच्छा बना लेते हो, आटा अच्छा गूंथ लेते हो, जल्दी उठते हो, तो कैसे लिखोगे? थैंक यू, थैंक यू ज्योति, क्योंकि तुम जल्दी उठती हो, काम पे समय से जाती हो, तो थैंक यू ज्योति, तुम काम पे समय से जाती हो। तो इस तरह से क्या करना है आपको, लिखना है। आप अब बहुत जल्दी से नॉलेज गेन कर लेते हो, तो क्या लिखोगे? थैंक यू, अपना नाम लिखोगे और फिर लिखोगे कि हाँ बहुत अच्छा आप नॉलेज गेन कर पाते हो। तो ये सब सुनना नहीं, अभी आप लिखो। आप अच्छे से साफ सफाई करना जानते हो, तो थैंक यू, अपना नाम कि मैं अच्छे से साफ सफाई करना जानती हूँ, थैंक यू, अपना नाम कि मैं अच्छे से कपड़े फोल्ड कर पाती हूँ, टी शर्ट अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ, बेडशीट अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ, पैंट अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ, साड़ी अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ। लिखो, ये सब लिखो। थैंक यू, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़ लेते हो, उसकी बातों को अच्छे से समझ लेते हो। थैंक यू, आप दूरदर्शी हो। आप मतलब थैंक यू ज्योति, क्योंकि तुम दूरदर्शी हो। अगर आप दूरदर्शी हो तो लिखो दूरदर्शी हो। आप एक्शन प्लान अच्छे से कर लेते हो, आप जो भी सोचते हो उसको अच्छे से कर लेते हो, वो लिखो। अच्छे नॉलेज के लिए लिखो, आप अच्छे से लर्नर हो, आप जल्दी से सीख पाते हो, तो वो लिखो। थैंक यू, फिर अपना नाम लिखो और फिर लिखो कि आप अच्छे से सीख पाते हो, आप गुड लर्नर हो। अगर आप बहुत यंग हो, अपने आप को यंग यंग फील भी करते हो, तो लिखो थैंक यू, मैं बहुत यंग फील करता हूँ, मैं बहुत यंग हूँ। और क्या लिखोगे? आपको वो सारी चीजें लिखनी है। थैंक यू फॉर योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट यू आर, मतलब जो आप हो, जो आप हो, जो फील करते हो उसको लिखो। हर चीज में लिखो। फिजिकल में हमने सीख लिया, मेंटल में हमने सीख लिया, रिश्तों में हमने देखा, स्किल में हमने देखा, हर चीज में खोजो आप में कितनी सारी अच्छाई है। हेडिंग क्या थी? हेडिंग यही थी ना, द थिंग्स ग्रेटफुल अबाउट माई सेल्फ, वो सारी चीजें जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ खुद के लिए। जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है, ठीक है? और क्या है बताओ? अब मोबाइल अच्छे से ऑपरेट कर लेते हो, लैपटॉप अच्छे से ऑपरेट कर लेते हो, लिखो थैंक यू, अपना नाम, और लिखो कि भाई मोबाइल अच्छे से ऑपरेट कर लेते हो। लिखो थैंक यू, बहुत अच्छे से मेहंदी लगानी आती है, तो लिखो थैंक यू, बहुत अच्छे से मेहंदी लगानी आती है। और कोई स्किल आता है तो लिखो हाँ वो स्किल आती है। बच्चों को संभालना अच्छे से आता है, तो लिखो थैंक। थैंक यू, बहुत अच्छे से पूजा करते। हाँ थैंक लिखो। यू, बहुत अच्छे से पूजा करते। नहीं तो कैसे लिखोगे? थैंक यू पूनम, अपने आप को थैंक यू कहना है। हाँ। हाँ, थैंक यू अच्छा। लिखना है, ये सारी लिखनी है, ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें आपको लिख अच्छा। के रखनी है। तभी आप मिरर प्रैक्टिस कर पाओगे। ओ। मिरर तो मिरर है, मिरर जादुई कब बनता है? जब हम उसमें कृतज्ञता भर देते हैं, तब वो मिरर क्या होता है? जादुई बनता है। और तभी क्या है, वो कृतज्ञता हम अपने लिए फील कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, और वो हमारे लिए क्या करती है? काम करती है। इसीलिए ये सारी चीजें लिखनी है कि मैं क्या हूं। मैंने ये सारे टॉपिक्स इसलिए बताए हैं ताकि आप लोग को ध्यान आ जाए कि आप लोग ये काम करते, ये सारी दक्षता है आपके अंदर। तो आपको लिखना है थैंक यू, अपना नाम लिखना है, और फिर लिखना है कि आप क्या हो। अगर आप मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर पाते हो तो लिखो थैंक यू पूनम, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। थैंक यू पूनम, क्योंकि मैं मैजिक चेक अच्छे से बना पाती हूँ। थैंक यू अच्छा। पूनम, क्योंकि मैं ये मैजिक बुक के हाँ। असाइनमेंट अच्छे से कर लेती हूँ। थैंक यू पूनम, क्योंकि मैं श्लोक याद कर लेती हूँ। थैंक यू पूनम, क्योंकि मैं हरे राम की माला अच्छे से कर लेती हूँ। थैंक यू पूनम, मतलब अपने बारे में ये सारी चीजें लिखनी है। मतलब मेरे ख्याल से ये तो लाखों में होना अच्छा। चाहिए, लाखों में होना चाहिए ये, आप खुद के लिए, कि एक किताब और एक ग्रंथ हम लिख सके अपने बारे में। हम्म। हाँ, थैंक यू पूनम, मैं बच्चों को अच्छे से संभाल वाह। पाती हूँ। थैंक यू पूनम, मैं अच्छे से किचन के काम को हैंडल कर पाती हूँ। थैंक यू, मैं अलमारी बहुत अच्छे से सजा लेती हूँ। थैंक यू, मैं दूसरों की बात भी सुन पाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। थैंक यू, मुझ में धैर्य है। थैंक यू, मैं बहुत पोलाइट हूँ। थैंक यू, मैं
और बताओ अपने बारे में। अच्छा, थैंक यू मैं भी लिखूं और नाम भी लिखूं? नहीं नहीं नहीं, एक ही चीज लिखना है, थैंक यू पूनम, ऐसे। हाँ? थैंक यू ज्योति, अच्छा। थैंक यू पूनम। मतलब आप कौन हो, अच्छा। देखो आप कौन हो, आप कौन हो देखो। आप अगर देख रहे हो तो आपको अपना हाथ दिखाई देगा, ठीक है, ये शरीर है। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जो हाँ। देख पा रही हूँ, मैं जो देख पा रही हूँ अपने आप को, हम्म। ये हाथ है। मैं हाथ नहीं हूँ, हम्म। लेकिन मैं अपने हाथ को देख पा रही हूँ। समझे आप मेरी बात। अच्छा। मैं आत्मा जो इस शरीर में हाँ, तो निवास मतलब करती हूँ। थैंक यू पूनम। हम्म। आपको अच्छा, अपने तो बीइंग ऐसे के मैं लिए, नहीं लिखना है, थैंक यू पूनम। हाँ। मेरी अच्छी थैंक यू खूबसूरत पूनम, आंखों तुम के अच्छे लिए। से खा तू। अच्छा। अगर आप उसको और ज्यादा गहराई में काम करना चाहते हो तो आप लिखो थैंक यू मेरी सुंदर आंखों के लिए। क्यों? क्योंकि मैं इससे पूरी दुनिया देख पाती हूँ। थैंक यू मेरी त्वचा, जिससे मैं फील हाँ। कर पाती हूँ। थैंक यू पूनम, ऐसे लिख रहा है। थैंक यू ज्योति, क्योंकि मेरी मेरी बहुत साफ सुथरी सुंदर त्वचा है। थैंक यू मैं अपने नाखून हूँ। थैंक यू ज्योति, क्योंकि तुम अपने अच्छा। नाखूनों को बहुत ध्यान रखती हो। थैंक यू ज्योति, क्योंकि तुम बहुत हाँ। अच्छी मदर हो, केयरिंग मदर हो। बहुत हाँ। अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान रखती हो। हम तो पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से करने की। तो जो जो आप हो, वो हर एक चीज के बारे में लिखो। कभी आप अपने ऐसे शांति से हाला। बैठोगे ना, तब आप देख पाओगे कि आप हो, और आपका शरीर से आप किस तरह से काम कर रहे हो। जैसे मैं जो बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं बोल रही हूँ। मतलब स्व के प्रति जागरूक होना। मतलब उसमें नाम लिखना है, मैं तुम ये सब नहीं लिखना है? थैंक यू करके नहीं। हम इसको इस असाइनमेंट को क्यों कर रहे हैं, हम इस असाइनमेंट को ज्यादा से ज्यादा इसलिए लिख के कर रहे हैं कि जब हम मिरर के सामने बैठोगे तब आपके दिल से सब कुछ निकलेगा। फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि आपको क्या बोलना है अपने बारे में। आप आंख से आंख मिलाकर अच्छा। अपने आप को, आपके अंदर जो बैठा है उसको धन्यवाद कह सकते हो। हम्म। कुछ, या तो कुछ हम अच्छा। होते हैं, कुछ करते हैं, कुछ पाते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्मा जी हम्म। क्रिएशन का काम करते हैं, विष्णु जी पालने का काम करते हैं, और महेश कंप्लीट होने का काम करते हैं। तो जब हम अपने बारे में सोच रहे हैं, कर हम्म। रहे हैं, यानी हम क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट मतलब हम हैं, अच्छा। बस उसको इस हम्म। तरह से फील करना है कि मैं ये हूँ। तो अब आपको इस असाइनमेंट को बैठ के इतने अच्छे से करना है, अपने बारे में इतना सारा भर देना है कि सच में कम से कम काफी सारा भर देना। अब आप इसको 3 लिखो, 30 लिखो, 300 लिखो, 3,000 लिखो, 3 लाख लिखो। अब जैसे इसमें बोला है ना, अपने बारे में 3 चीजें बता सकते हो, लेकिन हम यहाँ 3 चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो 3 चीजें उन्होंने लिखी है कम से कम, लेकिन आपको क्या करना है? 3 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 300 कर सकते हो, 3,000 कर सकते हो, 3 लाख कर सकते हो। मतलब इतनी अपने, देखो ना आपके अंग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अगर आप अपने शरीर से शुरू करो तो शरीर ही कितना ज्यादा है। फिर आप अपने मानसिक स्तर पर आ जाओ, देखो आपका दिमाग कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितने अच्छे से सकारात्मक बातों को बता रहा है, दिखा रहा है, राह दिखा रहा है। डिसीजन मेकिंग लेने में आप अच्छे हो तो लिखो थैंक यू पूनम, मैं डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू पूनम, क्योंकि मैं अपनी बातों को अच्छा। स्पष्टता के साथ बोल पाती हूँ। मतलब ये आपको हम्म। ऐसे सिंपल सिंपल तरीके से लिखना है कि जब आप ये लिख लोगे तो जब आप मिरर के सामने बैठोगे तब आप अपनी बातें बहुत अच्छे से कह सकते हो। क्लियर? हम्म। तो क्या कहना है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। यदि आप वाकई बहादुर है तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब यहाँ जब आप जादुई दर्पण में, जितनी बार भी आप दर्पण में जाते हो, मुस्कुराओ और अपने आप को थैंक यू बोलो। और क्या कर सकते हो, जैसे रिफ्लेक्शन आपको जहां जहां दिखाई देता है, जैसे आप किचन में बर्तन रख रहे हो तो आपको अपनी साफ सुंदर थालियों में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अंदर में जो दिखाई दे रहा है उसको थैंक यू कहो, थैंक यू। पानी, जब हम पानी की सेवा देते हैं, पानी देते हैं, कई बार देखो पानी में भी क्या है, दिखाई देता है। आप नदी किनारे बैठे हो, तालाब किनारे बैठे हो, आपको अगर आपका रिफ्लेक्शन दिखाई दे तो थैंक यू। मतलब अपने आप को जब भी आप देखो थैंक यू कहो।
यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का कहीं दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, तो क्या हम सबसे पहले दयालु क्यों नहीं होते? हम खुद के लिए नहीं होते हैं। तो वही वो कह रहा है कि अगर आप दयालु नहीं हो रहे हो खुद के प्रति, अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हो, तो आप दर्पण में देखो कि सबसे ज्यादा कौन है हकदार आपकी कृतज्ञता का। तो ये चीजें किस लिए बताई है? ये चीजें इसलिए बताई है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम कितने, क्या है, अपनी कृतज्ञता के लिए हकदार है। आप याद करो, आपने जब पढ़ाई की थी, जब आपने 9 पास किया, 10 पास किया, तो आपने पढ़ाई की थी, तो लिखो थैंक यू कि आपने उतनी पढ़ाई की। थैंक यू आपकी जो भी एजुकेशन है, उस हर एक एजुकेशन के बारे में। अगर आप ग्रेजुएट हो तो लिखो थैंक यू ज्योति, तुमने तुमने ग्रेजुएशन पूरी की। थैंक यू ज्योति, तुमने नेट क्वालिफाई अच्छे से किया। थैंक यू ज्योति, तुमने मास्टर्स डिग्री अच्छे से कर लिया। थैंक यू ज्योति, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेती हो। थैंक यू ज्योति, तुमने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया। थैंक यू ज्योति, आप जो भी, थैंक यू ज्योति, तुमने भागवतम कंप्लीट कर लिया। तो आपने जो किया है वो हर एक चीज लिख लिख कर अपनी कॉपी में इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना, ताकि आप दर्पण के सामने जो व्यक्ति जिसने ये किया है उसके लिए आप धन्यवाद दे सको। जब आप कृतज्ञ होते हो तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। तो क्या है, हम इंसान हैं, तो इंसान है इसलिए गलती होगी ही होगी। बस हाँ, एक गलती को हम दोबारा ना करें, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर एक गलती एक बार हो भी जाए तो अपने आप को इतना ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए और इतना ज्यादा गिल्ट में नहीं रहना चाहिए कि भाई क्या कर दिया, गलती नहीं कर दी, क्या कर दिया। क्योंकि हम जब दूसरों को माफ कर सकते हैं तो हम खुद को भी माफ हमें करना आना चाहिए। तो क्या हो गया? अगर हो गया तो कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ। तो अगर गलती हो गई है तो ठीक हो जाएगी और दोबारा थोड़ी करेंगे हम। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते। तो ये कह रहे हैं कि जब आप कृतज्ञ होते हो, अपने लिए अच्छा होते हो, तो अगर आप किसी काम में अगर अच्छा नहीं भी है तो आप अपनी आलोचना नहीं करोगे। अरे तो क्या हो गया अगर एक काम में आप अच्छे नहीं हो? तो कुछ हो गया क्या? कुछ भी नहीं हुआ। तो हम अपनी आलोचना नहीं करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि कोई कोई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और अगर आप इतने इतने फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप अपने आप को क्या करोगे? दोष नहीं देना है। भी नहीं, भी मैं तो ये नहीं कर सकता। नहीं, नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ तो प्रैक्टिस कर लो हल्का हल्का करके। और नहीं तो फिर थोड़ा नहीं भी हो तो भी दूसरी चीज में तो आप अच्छे हो, तो अपनी आलोचना नहीं करनी है। जब क्योंकि हर एक फील्ड में, हम एक फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो उस एक को पकड़ के रखना। अगर किसी में हमें कोशिश कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है, लेकिन आलोचना नहीं करनी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाए। जो आप हो, अंदर हो, वो ही आप बाहर हो। तो जब आप अपने लिए कृतज्ञ होंगे, आप खुश होगे, अच्छे होगे, मतलब आपको अच्छा लगेगा, तो आप उन्हीं लोगों को आकर्षित भी करोगे। आज आप जितने लोगों के साथ घिरे हुए हो, आज हम जितने लोगों के साथ घिरे हुए हैं, तो हमने ही उनको क्या किया है? हमने ही उनको आकर्षित किया है। उन परिस्थितियों को हमने ही आकर्षित किया है। तो क्या है, जब भी आप कृतज्ञ होते हो, खुश होते हो, सुखद लोगों को, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे। तो आप जो हो उन्हीं उसी स्थिति में भी आप हो। तो अब आप देखो आपकी स्थिति कैसी है, आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, आप कैसा सोचते हो। आप खुश हो तो, और कृतज्ञ हो, दोनों चीज चेक करो। जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाए, चाहे आप जो भी करें, मतलब आप जो हो, आप चाहे कहीं पर भी चले जाओगे, अगर आप खुश हो, कृतज्ञ हो, तो वही चीज आपको घेरे रहेगी और आप उन्हीं लोगों को आकर्षित करोगे। हर जगह जगह उन्हीं लोगों को आकर्षित करोगे। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो क्या कहना है? जादू देखना, यानी जादू, अगर इस कहीं पर भी आप जादू शब्द सुनते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बताओ मुझे। उसका मतलब होता है कृतज्ञता। तो जितना जितना आप देखोगे तो उतने उतने ज्यादा क्या हो गया? आप कृतज्ञ हो जाओगे। खुद के लिए कृतज्ञ होना। अब बताओ, आपको समझ में आया कैसे आपको कृतज्ञ होना है? कैसे आप लिखोगे? अगर आप बाथरूम अच्छे से साफ करना चाहते हो तो लिखो थैंक यू ज्योति, तुम बहुत अच्छे से बाथरूम साफ कर लेती हो। मतलब भर भर के अपने आप को लिखना है, ग्रेटिट्यूड करना है। अगर आपको कोई आता है, कोई लैंग्वेज आती है, तो लिखो थैंक यू। कितनी सारी लैंग्वेज आती है आपको? हिंदी, इंग्लिश, बंगाली,
और मैथिली, कर, कर, कन्नड़। कन्नड़। तो लिखो, लिखो थैंक यू पूनम की तुमको कन्नड़ आती है। तो ये अच्छी बात है ना, देखो आपको आती है, मुझे तो नहीं आती है। हाँ, तो ऐसे आपको पिल्लो अच्छे से, पिल्लो सेट करना अच्छे से आता है, आपको बेडशीट अच्छे से लगाना आता है, उसको अच्छे से फोल्ड करना आता है, हर एक चीज के बारे में लिखो, हर एक चीज के बारे में लिखो, लिख लिख के भर दो। फिर क्या करना है उसके बाद, असाइनमेंट पढ़ लो तो शायद फिर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या करना है। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें, और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तो भावना और अर्थ कहाँ से आएंगे, जब आप ये लिख लोगे ना, तब आपको, तब आप जब अपने लिए बोलोगे तब आपको लगेगा कि सच में कितना कुछ करते हो आप। तो जब आप अपने को वैल्यू दोगे, जब आप अपने को सम्मान दोगे, जब आप अपने लिए जब देखोगे कि आप कितना कुछ करते हो, तब आपको पता चलेगा। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। तो 3 बातें नहीं बतानी है आपको, इसमें काफी सारी बातें बतानी है, अपने आप से बात करनी है। और प्राय इसका जितना जितना ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करोगे, तो खुद के लिए क्या करोगे, खुद के लिए, वाह कल का चैप्टर तो बहुत मजेदार है। तो खुद के लिए क्या करोगे, खुद के लिए कृतज्ञता को फील कर पाओगे, और भावना को भर पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसी आपकी भावना रहेगी, वैसी ही परिस्थिति को आप आकर्षित करोगे, वैसी लोगों को आकर्षित करोगे, वैसी उतनी ही समृद्धि को आकर्षित करोगे। जब दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति आप थैंकफुल होते हो, धन्यवाद देते हो, तो ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें बताओ क्या नहीं समझ में आया, इसमें सब समझ में आ गया कैसे करना है, क्यों ये लिखवाया, क्यों ये मैंने लिखवाया कि आपको कैसे करना है। आप बैठोगे मिरर के सामने, पहले तो आराम से जब मौका मिले मिरर के सामने बैठोगे, 5 मिनट तक कम से कम अपनी आंखें अपने आप से मिलाओ। सिर्फ अपनी आंखों को देखोगे, बिना जज किए, अपने आप को जज नहीं करना है, जो है सबसे बेस्ट है। बिना जज किए अपनी आंखों में आंखें डालकर देखोगे, मुस्कुराओगे, फिर थैंक यू बोलोगे अपने आप को, कम से कम 5 मिनट तक तो बोलो। फिर धीरे धीरे जो आपने लिखा है इसमें से, फिर आप अपने आप को क्या बोलोगे, अपने आप को थैंक यू बोलते जाओगे। किसको थैंक यू बोलोगे? उस आदमी को जो आपको मिरर में दिखाई दे रहा है, वो जो मैं देख पा रही हूँ कि मेरा हाथ हिल रहा है, वो जो मैं देख पा रही हूँ कि मैं बोल पा रही हूँ। इस अवेयरनेस, इस स्व जागरूकता के लिए, स्व जागरूक बनना है अब आपको। जितना जितना स्व जागरूक रहोगे तो खुद की आलोचना नहीं करोगे। हो गई गलती, हो गई, क्या बड़ा बात है, ठीक हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि सब कुछ सबको आए, जो आता है वो सबसे बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आप नया सीखने के क्या उत्साह में हो, तो लिखो कि मैं नया सीखती हूँ, मैं नया सीखने के उत्साह में लगी रहती हूँ, मैं रोज डेली कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, मैं गुड लर्नर हूँ। ये सारी चीजें लिखो आप अपनी कॉपी में। क्लियर? क्लियर हो गया असाइनमेंट? ये बहुत गहरा, बहुत अच्छा असाइनमेंट है। इसका अभ्यास तो आलिया भट्ट भी बहुत अच्छे से करती है, दिखाया था उनका एक बार कि वो मिरर प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो अब आपको अपने अंदर किसी भी क्वालिटी को इनहेंस करना है, कुछ भी अपने आप को करना है, तो अगर हम मिरर के सामने जब प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो चीज हमें आती है। अगर हम ये समझ लो, जितना खुद के लिए ग्रेटिट्यूड रखोगे, खुद के लिए भावना भरोगे, उतना उतना चीज आपको आती जाए। लिखो। आप पैसे अच्छे से संभाल सकते हो तो लिखो। आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हो तो लिखो कि हाँ थैंक यू ज्योति, तुम मनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाती हो। थैंक यू ज्योति, तुम मनी को, मनी के लिए क्या करती हो, प्रैक्टिस कर पाती हो। तो हर चीज जो मनी से रिलेटेड है, एक कॉलम उसका बनाओ और लिखो। जैसे अलग अलग कॉलम बताया ना मैंने, जैसे फिजिकल का बता दिया, शरीर का बता दिया, फिर ये मेंटल का बता दिया, इमोशन का लिखो, धैर्य, काइंडनेस, और क्या, करुणा। बहुत सारी चीजें जब लिखने बैठोगे ना तो आ जाएगी। उसके बाद में आपके अंदर आपने कितनी पढ़ाई की है, एजुकेशन का, और क्या बताया बताओ।
और आपके अंदर क्या क्या स्किल है, क्या क्या दक्षता है, वो बताओ। फिर एक मनी का लिख लो, मनी को लेते समय देते समय आप थैंक यू कहते हो, वो आपको याद रहता है, उसके बारे में लिखो कि हाँ भाई मैं ये असाइनमेंट करती हूँ। और क्या होता है लिखो। और क्या क्या सिखाया था कि भाई मैं 10 बार नोट को पकड़कर दिन में धन्यवाद कहती हूँ, मैं ये असाइनमेंट कंप्लीट करती हूँ, तो उसके लिए पूनम को थैंक यू, उसके लिए ज्योति को थैंक यू। ऐसे जो जो आप करते हो वो हर एक चीज लिखो। जितनी सारी लैंग्वेज जानते हो उसके लिए लिखो। जो अच्छा खाना, खाने का एक सेक्शन बना लो कि हाँ भाई मैं इतना अच्छा अच्छा खाना बना लेती हूँ खुद के लिए, दूसरों को खिलाने, आप खुश होते हो दूसरों को खिलाने में, तो लिखो थैंक यू ज्योति, तुम दूसरों को खिलाने में बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करती हो, तुम खुश हो। तो ये सब करते समय चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, फील करना चाहिए कि हाँ भाई ये मैं कर रही हूँ। असाइनमेंट समझ में आया कि शीशे को देखकर किस तरह से काम करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा आप है ना, फिर धन को लेके काम कर रहे हो तो ये सब नॉर्मल लेके काम कर, धन धन को लेके काम करो, चले जाओ पीछे से जितना धन मिला है शीशे में देख के सारे धन को धन्यवाद कहो, एक एक धन को धन्यवाद कहो। जितनी सुविधा मिल रही है उसके लिए धन्यवाद कहो, जिस घर में रह रहे हो उन हर एक घर को धन्यवाद कहो मिरर में देख के। मतलब असाइन बार बार दिमाग को अच्छे से खाना खिला दो, अच्छे से सोल को पूरी तरह से फीड करा दो, तब जाके देखो क्या खुशी महसूस होती है, क्या फीलिंग आती है और किस तरह से हम काम करते हैं। कोई प्रश्न है असाइनमेंट को लेके, कुछ ऐसा जो न समझ में आया हो? चलो दोनों हाथों को जोड़ो, हृदय क्षेत्र पर रखो, मुस्कुराओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज्योति। आप लोग अपना नाम लो इस क्लास को करने के लिए, इस सेशन में बने रहने के लिए, ये सेशन की शुरुआत करने के लिए, उस एनर्जी के साथ मिलकर जिस एनर्जी ने ये ज्ञान दिया, नॉलेज दिया कि भाई ये शुरू करें। अब जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, वो एनर्जी क्या करेगी, हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी लोगों तक पहुंचाने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे वर्तमान समय का धन्यवाद। अभी मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मुझे एक्सेप्ट, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पंच तत्वों का धन्यवाद, जो पंच तत्व जिनसे हम घिरे हुए हैं, जिनके जो ये उपहार हम हर समय लेते रहते हैं, उस हवा का धन्यवाद जो मैं हर समय प्रयोग करती हूँ, उस आकाश देव का धन्यवाद जो मुझे हमेशा नई नॉलेज देने में सपोर्ट करता है, अग्निदेव का धन्यवाद जो मेरे शरीर में पाचन क्रिया को बना के रखता है, जल देवता का धन्यवाद जो मेरे शरीर में उमंग उत्साह बनाकर रखता है, धरती माँ का धन्यवाद जो मुझे नए नए घरों में रहने का अनुभव कराती है, जो मुझे नया घर गिफ्ट में दे रही है। जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर के लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके हर एक रूम का धन्यवाद, किचन का धन्यवाद, बाथरूम का धन्यवाद, हॉल का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का भी धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और आप सभी की प्रैक्टिसेस को भी थैंक यू सो मच। करवाते हैं इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात होगी कल, हम फिर मिलेंगे।